हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। तो इस वीडियो में देखने जा रहे हैं आप क्लास 10 के सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान की बुक आपकी कौन सी, अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है विकास। ठीक है, विकास आप अच्छे से समझते हैं क्या होता है। तो देर न करते हुए ले चलता हूं सीधा आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस पर जो कि आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके हैं। और इस बोर्ड एग्जाम में आपका कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है उसको भी हम अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इकाई 4 आपकी अर्थशास्त्र, आपकी आर्थिक विकास की समझ। तो चैप्टर आपका फर्स्ट कौन सा है? विकास। ठीक है, तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम सभी को देखेंगे अच्छे से और समझेंगे। बाकी जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम रहते पहुंच सके। तो जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप समानता, और इस चैप्टर से आपके अति लघु ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यू भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है वो इस चैप्टर से ना के बराबर ही पूछे गए हैं अभी तक। तो पहला जो देख रहे हैं एमसीक्यू तो आपने सारे याद कर ले रहे हैं। समानता किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? पहला क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय सही है, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। तो तीनों सही है, यानी हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी, यानी डी नंबर। फिर है निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो श्रीलंका हमसे क्या है? बेहतर है। किस स्थिति में, यानी किस क्या कारण है, किस चीज में? तो मानव विकास के लिहाज से। ठीक है, फिर अगला, मान लीजिए कि देश में 4 परिवार है, परिवारों की प्रत्येक आय इतनी है और चौथे परिवार की आय क्या होगी? तो सिंपली इसका निकालने के लिए देखो बच्चों, प्रति व्यक्ति आय 5000 दे रखी है, 3 परिवारों की आय 4 7 3000 है, तो चौथे परिवार की आय क्या होगी? तो सिंपली आप क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे इसका, जो इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा 6000 आ जाएगा। अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो HDR का पूरा नाम क्या है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्या नाम है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं मानव विकास रिपोर्ट। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपने देखना है उस पर ले चलता हूं मैं आपको। वापस आ चुके हैं, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पर आप सेकंड नंबर देख रहे हैं क्वेश्चन कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति आय निकाली जा सकती है। यह कथन सही है या गलत है? तो यह कथन क्या है? सही है। तो क्वेश्चन 1 नंबर का आपका ये पूछ सकता है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति आय निकलती है, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। फिर राष्ट्रीय आय से क्या अभिप्राय है? 2012-13 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या होता है? राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन की एक बुनियादी माप है। यह एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 को, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ठीक है, तो गोवा है जहां पर प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। क्यों है? क्योंकि एक समुद्र के किनारे है और टूरिस्ट क्षेत्र है, तो वहां पर क्या लोग जाते हैं? एंजॉय करने के लिए जाते हैं। अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया है। तो राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त संख्या को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो सूत्र के रूप में अगर हम देखें तो राष्ट्रीय आय बट्टे कुल जनसंख्या। याद कर लीजिए इसके सूत्र को भी, 1 नंबर का ही आपके एग्जाम में आने ही वाला है। एलपीजी और सीएनजी का पूरा नाम? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला है एचडीआई, इधर हमने एचडीआर का देखा था, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और एचडीआई का क्या हो जाएगा? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। ठीक है, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, मानव विकास यहाँ पे भी, मानव विकास इधर भी है। तो लास्ट में इधर रिपोर्ट और इधर सूचकांक। क्लियर हो गया? तो इतने क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे किसमें? अति लघु में। फिर अगला जो प्रश्न है वो है साक्षरता दर से क्या तात्पर्य है? तो किसी स्थान विशेष की कुल जनसंख्या में पढ़ने लिखने में सक्षम लोगों का प्रतिशत साक्षरता दर कहलाता है। शहरीकरण से क्या अभिप्राय है? तो शहरी क्षेत्रों का भौतिक विस्तार, क्षेत्रफल, जनसंख्या आदि दायिक शहरीकरण कहलाता है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का शहरों में जाकर रहना और काम करना भी शहरीकरण ही होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना का कोई एक उद्देश्य लिखिए। तो राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्रों के व्यक्तित्व के विकास तथा किसी भी पूर्वाग्रह के बिना समाज के लिए सार्वजनिक सेवा प्रदान करना है। तो इंपॉर्टेंट रह सकता है इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में। अगला है प्रश्न नंबर 3, विश्व विकास मायने का, इसको आप छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। राष्ट्रीय आय, ये भी खास नहीं है। देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस आपने उसी को प्रिपेयर करना है। तो एक प्रश्न नंबर 3 इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी हाल ही में ये करंट अफेयर में भी आएगा। प्रति व्यक्ति आय विश्व बैंक की रिपोर्ट का संक्षेप में वर्णन कीजिए। विश्व बैंक की रिपोर्ट कैसे आती है? तो प्रति व्यक्ति आय पर विश्व बैंक की रिपोर्ट प्रति व्यक्ति आय के आधार पर तुलना करने के लिए विश्व बैंक प्रत्येक वर्ष विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है, हर साल निकलती है।
बैंक ने निम्नानुसार देशों को वर्गीकृत किया है। पहला आप देख रहे हैं, वर्ष 2013 में 12,736 अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष या इससे अधिक पीसीआई यानी पर कैप्चा इनकम इनकम वाले देशों को समृद्ध देश कहा है। फिर जिनकी पीसीआई क्या है 1034 से उससे कम है तो कैसा कम आय वाला देश का है, जिसकी वर्ष 2013 में भारत की, अब देखो वर्ष 2013 में भारत की प्रति व्यक्ति है 1570, ठीक है, अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष थी और इसे मध्य आय वाले देशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्लियर है। तो अगला इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगला देख लेते हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। अगला है, एक तो आप ये देख लीजिए कि औद्योगिक विकास से शहरों पर क्या प्रभाव पड़ा। बच्चों ये है आपका कह सकता हूँ कि लास्ट क्वेश्चन, लगभग लास्ट, और उसके बाद एक और क्वेश्चन आपका बचा। दो क्वेश्चन ही आपने किसमें दीर्घ में याद करने हैं, ठीक है। बाकी ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसको मैं पीडीएफ के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, सिंपली पीडीएफ आपने डाउनलोड कर लेनी है और इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा इन दोनों क्वेश्चन को लॉन्ग में जो देख रहे हैं। बाकी अति लघु वाले तो आपने करने ही करने हैं, एमसीक्यू भी आपने करने हैं। तो पहला जो इसमें देख रहे हैं आप कि औद्योगिक विकास से शहरों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो पहला जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, नगरीकरण में वृद्धि। अधिक सुविधाएं होने के कारण अधिकांश उद्योग नगरीय क्षेत्रों में ही स्थापित होते हैं, इससे नगरीकरण में वृद्धि होती है। ग्रामीण व्यक्ति औद्योगिक नगरों में नौकरी एवं व्यवसाय की तलाश में निरंतर आते रहते हैं, जिससे नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है। भारत में आज मुंबई, कानपुर, अहमदाबाद, टाटानगर, बिरला नगर, फरीदाबाद, भिलाई, राउरकेला, चित्तरंजन, गाजियाबाद इत्यादि नगर इसी प्रकार के विकसित नगरों के उदाहरण हैं। ठीक है, देखो कंपनियां भी वहां आएंगी जहां पर अच्छी सुविधाएं मिलेंगी और लोग काम करने के लिए भी वहां जाएंगे। अगला है, द्वितीयक संबंधों की वृद्धि। औद्योगिकरण के साथ साथ प्राथमिक संबंधों में शिथिलता आ जाती है। औद्योगिकृत समाज में धन को अधिक महत्व दिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्तिवादी भावनाओं का जन्म होता है, साथ ही इससे नगरों में अजनबीपन का वातावरण विकसित होता है। ठीक है, फिर जाति का कम महत्व। औद्योगिक केंद्रों में देश के प्रत्येक भाग से विभिन्न जातियों के लोग आते हैं। उद्योग में सफलता के लिए कुशल कारीगर चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति से क्यों ना हो। फलस्वरूप विभिन्न जातियों के लोग एक दूसरे के संपर्क में आए हैं, आपस में एक साथ काम करने, साथ रहने तथा एक साथ खान पीन के कारण विभिन्न जातियों के लोगों को एक दूसरे को समझने का अवसर मिला है। ठीक है, तो ये बच्चों आपको पूरी पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। जो आपको दो क्वेश्चन बता रहा हूँ बस इन्हीं को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, प्रश्न नंबर ये तीसरा, कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की 6 कमियां लिखिए। तो पहली है आपकी भ्रष्टाचार, दूसरा है लाल फीताशाही, तीसरा है अकुशल प्रबंधन, चौथा है राजकोषीय घाटे की पोषक, और पांचवा है उचित नियंत्रण का अभाव, छठा आप देख रहे हैं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग का अभाव। तो बच्चों इस चैप्टर के आपने ये दो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर और उसके बाद आपके मैंने शॉर्ट बता दिए बच्चों, इतने क्वेश्चन आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। ठीक है, आई होप बच्चों इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। और जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों आपकी जो बोर्ड एग्जाम होगा उस समय में आपको बिल्कुल मतलब पेपर ही लगभग आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस नंबर पर आएगा। तो पूरी 100% आपको क्वेश्चन पेपर दूंगा कि कैसा रिजल्ट आपका आने वाला है, वो भी डिपेंड करेगा आपकी प्रिपरेशन पर। लास्ट ईयर भी बच्चों आप लोगों की प्रिपरेशन कराई, जो बच्चे 10th में थे, प्रीवियस वीडियो आप जाकर के देखो, लोगों का रिस्पांस यानी बच्चों का रिस्पांस कितना अच्छा रहा। और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद भी आप देखोगे वहां पर जाकर के बच्चों ने कमेंट किए वीडियोस में कि जितना आपने बताया उतना एग्जाम में देखने को मिला। सामाजिक के अलावा बच्चों मैं आपको सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। लगभग आपकी मैथ्स और साइंस की वीडियो सारी अपलोड हो चुकी है और कंटिन्यू वीडियो अपलोड होते जा रही है। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो आ रही है वो आपके पास टाइम रहते पहुंच सके। बस एग्जाम तक सब्सक्राइब कर लिए, उसके बाद नो प्रॉब्लम कि आप अनसब्सक्राइब कर लीजिए। बट ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप एग्जाम तक जुड़ जाते हैं तो आपके लगभग 70-80% इजिली आपके आ जाएंगे, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं। ठीक है, अगर आप पढ़ाई में अच्छे तो गारंटी है कि आपका 95+ स्कोर रहेगा ही रहेगा। तो मिलते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 2 के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो और बेस्ट विशेष आपको आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी और मेहनत करते रहिए।